और हमारे इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है कि साहब भाभी जो है वो माँ के समान होती है। ये इस्लाम का कल्चर नहीं है कि भाभी माँ के समान होती है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है कि देवर और जेठ अपनी भाभी के लिए मौत है। अगर आपके घर में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम भी है तो ऐसा माहौल पैदा कीजिए, मेरी बहनों, मेरी माओ, अगर आप किसी की भाभी हैं और आपका कोई देवर है और देवर जवान है तो एक लिमिट रखिए, बीच में एक लिमिट रखिए, उसको क्रॉस मत करने दीजिए। अपने देवर को हंसी मजाक की एक सीमा बनाइए, बातचीत की एक हद बनाइए, उसको अपने कमरे में अकेले में एंट्री करने मत दीजिए। उसको समझा दीजिए, बता दीजिए कि तू मेरे लिए गैर महरम है, तेरा मुझसे इस तरीके से बात करना मुनासिब नहीं। आज कितनी भाभियां हैं देवर के सामने जैसे तैसे कपड़ा पहन के बैठी हैं। अरे इस्लाम तो वो दीन है, अपने सगे बेटे के सामने भी माँ को इस बात की इजाजत नहीं है कि अपना दुपट्टा जैसे चाहे वैसे रख ले। अपनी भाई के सामने बहन को इजाजत नहीं है कि बगैर दुपट्टे के रहे। अल्लाह ने कुरान में अपने महरम रिश्तेदारों के सामने भी दुपट्टा रखने का हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों, वल यज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना ला जुयूबिहिन्ना, अपने बेटे के सामने, अपने बाप के सामने, अपने ससुर के सामने, अपने भाई के सामने, अपने भांजे के सामने, अपने भतीजे के सामने भी अपना दुपट्टा हमेशा अपने सीने पर रखा करो। तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे गिरेबान पर होना चाहिए। ये न हो कि जहां तहां तुम अपना दुपट्टा रख लो। इस्लाम ने, कुरान ने दुपट्टा रखने का तरीका भी कुरान के अंदर बताया है। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, कितनी औरतें शौहर से कभी ढंग से बात नहीं करती हैं, लेकिन वही जब मोबाइल पर रिचार्ज करवाने दुकान पे जाती है बड़े प्यार से बात करती हैं। मार्केट में सामान लेने जाती है दुकानदार से बड़े प्यार से बात करती हैं। शौहर से हमेशा बदतमीजी से बात की, शौहर को कभी मोहब्बत से प्यार से मुखातब नहीं किया, और बाहर वालों को बड़े प्यार से बातें किया करती हैं। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, एक गैर महरम मर्द से एक मुसलमान औरत को अगर बात करना पड़ जाए तो कुरान में उसका भी तरीका बताया गया। अल्लाह ने फरमाया फला तखज़ाना बिल क़ौलि फयत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम्हें किसी गैर महरम से बात करना पड़ जाए तो तुम्हारी आवाज के अंदर लचक नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी आवाज के अंदर मिठास नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी आवाज के अंदर कशिश नहीं होनी चाहिए। तुम कड़क अंदाज में बात करो, तुम टू द पॉइंट बात करो, तुम सख्त अंदाज में बात करो, और लेकिन जो बात करो सही बात करो, गाली गलौज से बदतमीजी से बात मत करो। यह है इस्लाम। इसलिए इस पर हमें और आपको तवज्जो देने की जरूरत है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगा कि इस्लाम की इन तालीमात को अपनाओ, अपने लिबास को इस्लामी लिबास बनाओ। आज अफसोस की बात है, ऐसे कपड़े मुसलमान घरों में पहने जा रहे हैं, ऐसी साड़ियां मुसलमान औरतें पहन रही हैं, ऐसे कपड़े मुसलमान लड़कियां पहन रही हैं जिन कपड़ों से उनका शरीर झलकता है, जो ट्रांसपेरेंट कपड़े हैं। पूरी आस्तीन नजर आ रही है, पूरी पीठ नजर आ रही है, पूरा पेट नजर आ रहा है, सीना नजर आ रहा है, जिस्म के आज़ा नजर आ रहे हैं। ये बेहूदगी, ये बदतमीजी, ये बेहयाई आज मुसलमान लड़कियों के अंदर भी पैदा हो रही है। और मुझे तो हैरत होती है उस भाई के ऊपर जो अपनी बहन के लिए ऐसा कपड़ा पसंद करता है, उस शौहर के ऊपर जो अपनी बीवी के लिए ऐसा कपड़ा पसंद करता है, उस बाप के ऊपर जो अपनी बेटी के लिए ऐसा कपड़ा पसंद करता है। अगर आपकी बेटी 7 साल की हो गई, 10 साल की हो गई, उसको छोटे छोटे कपड़े पहनाना बंद कर दो। उसके दिमाग में डालो कि वो मुसलमान लड़की है, उसको पूरा ड्रेस पहनाओ। जब वो घर से निकले तो पूरे कपड़े में निकले, ताकि जब वो 18 साल की हो जाए, 20 साल की हो जाए, तब उसको ये समझ में आ जाए कि मुझे क्या पहनना है। उसकी ट्रेनिंग मेरे प्यारे भाइयों 8 और 10 साल की उम्र से आपको करना है। अगर आपने 8-10 साल की उम्र में उसको छोटे छोटे कपड़े पहनाए तो 18 साल के होने के बाद भी वो छोटे कपड़े ही पहने। और आज ऐसे कपड़े आम हैं जिन कपड़ों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जहन्नमी औरतों का कपड़ा है, वो कपड़ा पहनने वाली औरतें जहन्नमी होंगी। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें जहन्नम में जाएंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, जो दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी और खुद उनकी तरफ माइल होंगी। रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, और उनके हेयर स्टाइल का हाल ये होगा जैसे ऊंट का कुहान होता है। ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है। वला यजिदना रिहा, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी।
इसलिए मुसलमान औरत का लिबास सही होना चाहिए। ठीक है, आपके बंगाल में और बिहार में साड़ियां पहनी जाती हैं, साड़ी भी अगर आप अच्छे तरीके से पहने तो पूरे जिस्म को ढकने वाली साड़ी भी होती है, लेकिन घर के बाहर जब निकले तो सिर्फ साड़ी में ना निकले, मुकम्मल सर से पैर तक पर्दे में निकले। और घर के अंदर भी अगर है तो ऐसा कपड़ा पहने जिससे पूरा शरीर उसका ढका हो। ऐसा कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं है जिससे उसका शरीर नजर आए। अपने बाप के ही सामने क्यों ना हो, अपने भाई के सामने ही क्यों। तो ये पहली चीज है, इश्क और प्यार का चक्कर। दूसरी चीज, वालिदैन की लापरवाही भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है वालिदैन की। आज जो लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, इसके पीछे वालिदैन की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने अपनी बच्चियों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन आपने अपनी बेटियों को कभी यह नहीं बताया कि अल्लाह का मकाम क्या है, रसूल का मकाम क्या है, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है। कभी आपने अपनी बेटी को यह नहीं बताया। मेरी प्यारी बहनों, आज प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक, इंटर तक, ग्रेजुएशन तक आज तुम पढ़ाई कर लेती हो, लेकिन अल्लाह के बारे में कुछ नहीं पता, रसूल के बारे में कुछ नहीं पता, ईमान के बारे में कुछ नहीं पता, गुस्ल का तरीका तक नहीं मालूम, वजू का तरीका तक नहीं मालूम, पाकी के बारे में नहीं मालूम, नापाकी के बारे में नहीं मालूम। ओ मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को ऐसी तालीम दो कि आपकी बेटी कम से कम इस लायक हो जाए कि कब्र में उससे पूछा जाए, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, मन नबियों का, तेरे नबी कौन है। तो आपकी बेटी जवाब दे सके। इतनी तालीम तो दो, अपने बच्चों को इतनी तालीम तो दो कि कल जब आपका इंतकाल हो और जनाजा की नमाज पढ़ी जाए तो आपका बेटा इस लायक हो कि खड़ा होकर के अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ सके, मगफिरत की दुआ कर सके। अरे कितने बड़े बदनसीब है वो जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मगर बच्चों को इस काबिल नहीं बना सके कि बच्चा खड़े होकर के अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ सके।